अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर मुसीबत, हर परेशानी और दुख बीमारी से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ देख के आपकी समझ में आ गया होगा, ये यकीनन माश की दाल है, चावल नहीं है। और यहाँ माश की दाल हम भुनी हुई कटे हुए मसाले की बनाएंगे, जिसका एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला और ऐसा होगा कि बस आपको मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल मेरे तरीके से, मेरे अंदाज से बनाइएगा। एक एक स्टेप को एंड तक वीडियो को देखिएगा, ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल ऐसी ही बने जैसे कि ये मेरी बनी। तो ये हमारे ससुराल में, मेरे मेके में बहुत शौक़ से खाया जाता है। ख़ासतौर पर मेरी वालदा फरमाइश करके बनवाती हैं ये दाल, और मेरे शौहर तो दीवाने हैं इस दाल के। और इसके साथ शामी कबाब भी बनते हैं, जो कि मैंने पिछली दफ़ा आपको सिखाना बताए थे शामी कबाब कैसे बनाते हैं। तो आप ऊपर आई बेल के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो आपको शामी कबाब की रेसिपी मिल जाएगी। तो यहाँ बनाना शुरू करते हैं। माश की दाल यहाँ पे मैंने 1.5 पाव माश की दाल ले ली थी। क्योंकि ये खिली खिली बनती है और बहुत लजीज होती है, तो 1 पाव हमारे लिए कम पड़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए आधा कप और ले लिया। तो ये 1 पाव का कंडेंस मिल्क का डब्बा है, तो इसके हिसाब से मैंने 1.5 पाव दाल ले ली। तो यहाँ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये साबुत लाल मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च, ये इसके कटे हुए मसाले हैं जो इसके साथ जाएंगे। तो अब मैं दाल को 2-3 पानी से अच्छी तरह धो के, क्योंकि इसके अंदर एक सफ़ेद पाउडर सा लगा हुआ होता है, तो आपने वो लाजमी इस पाउडर को अच्छी तरह रगड़ रगड़ के साफ़ करना है जब तक पानी साफ़ ना हो जाए। तो हमने दाल भिगो दी है, तब तक हम इसके मसाले काट लेंगे, और दाल को भी 10 मिनट तकरीबन मिल जाएंगे इसको भीगने में। तो आप पहले दाल भिगोएं, फिर इसके मसाले आपने काटने। तो यहाँ अदरक की बारीक स्लाइस करके अब इसको लंबाई में बारीक बारीक काट लेंगे इस तरह। तो इतनी मज़े की दाल बनती है, इतनी बेहतरीन होती है, और सर्दियों में तो ये सर्दियों की जान है ये दाल। और असली घी का तड़का लगाएं, मक्खन का लगाएं, घी का लगाएं, यकीन करें बहुत मज़े की लगती है। ऑयल का मत लगाइएगा, और घी का लगाएं तड़का, इसमें घी से इसमें लज्जत पैदा होती है। तो यहाँ मैंने अदरक को बारीक बारीक इस तरह काट लिया था, और हरी मिर्च को भी हम काट लेंगे, और लहसुन भी छील के हम काट लेंगे। तो ये कटे मसाले की माश की दाल है। ये भी मेरे ससुराल की रेसिपी है, मेरी सास बनाती थी, और बहुत सारी रेसिपी उनकी शेयर कर रही हूँ मैं आपसे, और आगे भी इंशाल्लाह करती रहूँगी। तो यहाँ ये हरी मिर्च मैंने सारी काट ली थी, क्योंकि एक कमेंट्स में मुझे किसी ने पूछा था कि ये भी आपकी सास की रेसिपी, तो मैं हम भूल गई थी उस टाइम बताना, लेकिन यहाँ पे मैं अब हमेशा जब भी मेरी सास की रेसिपी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताया करूँगी। तो यहाँ ये मेरे सास की रेसिपी है जो मैंने सीखी, और बहुत सारे खाने मैंने उनसे सीखे हैं। मुझे खाने पकाने का बेनतहा शौक़ था, और उनके अलावा काफ़ी मैंने फिर खाने सीखे, बहुत सारे सीखे, और इंशाल्लाह जो सारे मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मेरी हर दावत में एक नई डिश होती थी, एक नहीं बल्कि 2-3 डिशें नई हुआ करती थी, जो सब खा के माशाल्लाह खुश होते थे, मीठों में, नमकीन में, हर चीज़ में। तो इंशाल्लाह वो सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और इस तरह ये लहसुन देखें, छीलना कितना आसान है। बीच में से कट लगाएं और इस तरह स्लाइस कटिंग कर दें। ये देखिए, मैं एक दफ़ा आपको और दिखा देती हूँ। इस तरह लहसुन के ऊपर से बॉडी के उसके आप कट लगा देंगे, अलग नहीं करना ले, और उसके सर के ऊपर से इस तरह आप छिलका उतारेंगे, ये आराम से उतर जाएगा। तो कितना भी सारा लहसुन हो, आराम से ये छिल जाता है इस तरह। तो आपने इस तरह ये मसाले इसके काटने हैं। अच्छा, साबुत लाल मिर्च जो है वो मैंने कुछ 2 टुकड़े कर दिए थे, और कुछ 2-3 मैंने साबुत रहने दिए थे। तो ये क्वांटिटी आप देख लीजिएगा, अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं मिर्चों को। अब इसको चढ़ाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली थी, और यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे दाल। और दाल का पानी आपने इस तरह रखना है जिस तरह हम चावल का पानी रखते हैं, कि क्योंकि हमने इसका पानी फेंकना नहीं है, निकालना नहीं है, कि दाल को अलग से उबाल के हम पानी फेंक दें फिर इसका मसाला नहीं। यहाँ पे हमें पूरा फ्लेवर चाहिए, पूरी ताकत चाहिए हमें दाल की। तो यहाँ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, और दालचीनी के 2 टुकड़े, और ये है काली मिर्च तकरीबन 20-22 होगी, एक बड़ी दालचीनी का बड़ी इलायची का टुकड़ा, और ये 4 से 5 लौंग है। बाकी हरी मिर्च मैंने 4 से 5 ले ली थी। अदरक की आपके सामने काटी है कितनी थी,
अंदाज़ा हो गया होगा आपको। और साबुत लाल मिर्चें जो ली थी वो मैंने 7 से 8 ली थी, जिसमें से कुछ काट ली थी डबल करके, मतलब उनके 2 टुकड़े कर दिए थे, और कुछ को मैंने साबुत रहने दिया था, क्योंकि किसी को ज़्यादा फिर मिर्च की ज़रूरत होती है तो वो साबुत को तोड़ के खा सकते हैं, ये नरम हो जाती है पकने के बाद। तो इस तरह ये कटे मसाले, गरम मसाले सब हम इसमें डाल देंगे और चूल्हा कर देंगे ऑन। अब यहाँ नमक डालेंगे हस्बे जायका। मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून नमक डाला था। पानी का मैं अभी आपसे कह रही हूँ, आपने अंदाजे से रखना है पानी इतना कि दाल गल भी जाए, पानी खुशक भी हो जाए और खिली खिली रहे, तो ये अंदाज़ा आपने रखना है। और 10 मिनट दाल आपकी भीगी हुई भी है तो आपने ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं रखना। तो यहाँ अंदाज़ा कर सकते हैं दाल से तकरीबन 1-1.5 इंच पानी ऊपर है। तो अब मैंने ढक दिया था ताकि इसके अंदर जल्दी से जोश आ जाए, उबाल आ जाए। और थोड़ी देर बाद जब चेक किया तो इसमें झाग आ चुके थे। तो आपने इसको भूलना नहीं है, ढक्कन ढक के फ़ौरन आपने 5 मिनट बाद या 2-3 मिनट बाद फ़ौरन चेक करना है, वहीं नहीं तो ये सारा उबल के बाहर आ जाएगा झाग और सारा गरम मसाला। तो यहाँ जब उबाल आने का वक्त आ जाए तो आपने ढक्कन हटा के इसे खुला पकाना है। और ये झाग से घबराए नहीं, क्योंकि ये झाग ख़त्म हो जाएंगे और बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे थे ही नहीं। तो इन झागों को पकने देंगे अच्छी तरह जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते। खुला पकाना है। आँच मेरी अभी भी तेज़ ही है, हल्की नहीं की मैंने, फुल आँच पे पक रही है दाल। और इसको तब तक पकाना है जब तक पानी खुशक ना हो जाए थोड़ा और दाल गल ना जाए, क्योंकि इसी पानी में दाल गल भी जाएगी और पानी भी खुशक हो जाएगा यहाँ पर। और जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो हम इसे दम पे लगा देंगे। तो यहाँ उबाल आ चुका था 5 मिनट तक, लेकिन दाल अभी भी गली नहीं थी, खड़ी खड़ी थी दाल और बिल्कुल मैश नहीं हुई थी। तो यहाँ देखिए झाग मुस्तकिल ख़त्म होते जा रहे हैं, जितना ये पकेगी झाग सारे ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और इसी तरह आपने खुला पकाना है, ढकना नहीं है, दाल के पास ही रहना है, छोड़ के आगे पीछे नहीं हुई है, क्योंकि यहीं पर संभालने का वक्त होता है इसको, वरना वो दाल फिर मैसी मैसी से बन जाएगी, चिपकी चिपकी सी, तो वो अच्छी नहीं लगेगी खाने में, ना देखने में अच्छी लगेगी ना खाने में अच्छी लगेगी। तो दाल का पानी थोड़ा सा रह गया था तो मैंने यहाँ लगा दिया था दम पे, क्योंकि दाल बिल्कुल कच्ची थी, मामूली सी गली हुई थी। तो मैंने 10 मिनट के बाद दोबारा से चेक किया तो दाल अभी भी खड़ी खड़ी लग रही थी, चमचे से अंदाज़ा हो रहा था, और नीचे पानी अभी थोड़ा था। अगर पानी ज़्यादा होता तो मैं और आंच तेज़ करके खुशक करती, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि पानी जो है जितना है इसमें ये दाल गल भी जाएगी और पानी भी खुशक हो जाएगी। यानी इतनी सख्त है, आपको मैं हाथ से जिस तरह दिखा रही थी ज़ोर से दबा के, तो ये दाल अभी भी गली नहीं है, तो जो पानी है वो इसी में दाल गल जाएगी। तो यहाँ 15 मिनट के बाद मैंने फिर दाल को चेक किया तो माशाल्लाह दाल फूल के ऊपर आ चुकी थी। और अब आपको मैं दिखा दूँ चमचे की मदद से, देखें किस तरह दाल खिली खिली बनी है, बिल्कुल ऐसी नहीं हुई कि चिपक रही हो, टूट रही हो या बिल्कुल गल के हलवा हो गई हो। बिल्कुल बिखरी बिखरी सी दाल है माशाल्लाह, और पानी तो बिल्कुल भी नहीं था। ये देखिए चमचे में भी कैसे एक एक दाना अलग अलग लगा हुआ है। तो ये दाल बिल्कुल गल चुकी थी, नरम हो चुकी थी। तो ये दाल थी हमारी तैयार। तो ये देखिए नीचे पानी बिल्कुल भी नहीं है इसके। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, और बहुत बेहतरीन दाल गल चुकी थी, बन चुकी थी। तो यहाँ कर देंगे चूल्हा बंद और अब हम लगाएंगे इसका तड़का। तड़का तैयार करने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती, सिर्फ प्याज जाती है इसके अंदर, बस और कुछ नहीं जाता। यहाँ पर असली घी का तड़का लगाएं या घी का लगाएं तो लाजवाब है। इसके लिए घी ऑयल या तेल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो यहाँ ये एक दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी और इसको अब स्लाइस बारीक कटिंग करेंगे इसकी, और इस दाल पे तड़का लगा देंगे इसका। और शामी कबाब के साथ तो इतने मज़े की लगती है दाल। और बस मेरे पास फ्रोज़न है, इंशाल्लाह देखूँगी अगर रखे हुए तो। ये मैंने प्याज इसमें काट के डाल दी थी। तो चमचे की मदद से इसको मुस्तकिल प्याज को ऊपर नीचे करना चाहिए, ताकि एक एक जगह से प्याज जो है वो सुरख हो जाए, कहीं से कच्ची कहीं से पक्की इस तरह ना हो। यहाँ मैंने दाल जो थी वो आधी निकाल ली थी, क्योंकि सारे में तड़का लगाएंगे तो फिर दाल ठंडी होने के बाद गर्म करो तो बिल्कुल ऐसी हो जाती है चिपकी चिपकी सी और अच्छी नहीं लगती। तो मैंने वो दाल अलग कर दी थी। जब आपने खाना हो बिल्कुल उसी तरह साग की तरह
कि तड़का लगाएं और खाएं। तड़का लगाने से ये होता है दाल गरम करने के बाद कि वो खिली खिली सी ही रहती है और अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने दाल बाकी निकाल ली थी जो सुबह नाश्ते में तड़के लगा के इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जितना भी इस्तेमाल करना था खाना था वहाँ पे मैंने ये तड़का लगा दिया था प्याज का। तो इसके साथ अचार, मिर्चें, सलाद जो चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यही इसके लवाजमात हैं दाल के साथ। तो यहाँ मेरी दाल तैयार हो चुकी थी और ये देखें माशाल्लाह बहुत शानदार, बहुत लजीज और बहुत अच्छी। और मेरा जब सुनते हैं कि दाल पकाई है तो बस उनकी तो जैसे कोई ईद हो जाती है। और मैं कहती हूँ कि सब्जियाँ मुझे ज़्यादा पसंद है, दाल भी है पसंद लेकिन सब्जियाँ ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ ये देखें दाल की लुक देखें माशाल्लाह, एक एक दाना आपको बिखरा बिखरा खिला खिला नज़र आ रहा है। चमचे में भी देखें बिल्कुल ऐसा मैसी नहीं हो रहा है कि बिल्कुल चिपका हुआ सा आ रहा है या गुलत्थी जैसे बन गई हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक एक दाना खिला खिला है इसमें और बिल्कुल गला हुआ है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।